नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है एंथैल्पी, या जिसको अपन अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। किसी तंत्र की वह संपूर्ण ऊर्जा किसी तंत्र की वह संपूर्ण ऊर्जा किसी तंत्र की वह संपूर्ण ऊर्जा जिसमें आंतरिक ऊर्जा तथा वायुमंडलीय कारक तथा वायुमंडलीय कारक वायुमंडलीय कारक वायुमंडलीय कारक जैसे दाब तथा आयतन सम्मिलित होते हैं। दाब तथा आयतन सम्मिलित होते हैं। एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा कहलाती है, या अंतर्निहित ऊर्जा कहलाती है। अंतर्निहित ऊर्जा कहलाती है। एंथैल्पी को कैपिटल H से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा एच से दर्शाया जाता है। इसको डेल्टा एच से दर्शाया जाता है। इसके बाद अपन इसका जो एक क्वेश्चन होती है, समीकरण होता है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। स्थिर दाब पर इसका जो समीकरण है, स्थिर दाब पर H बराबर U प्लस PV, डेल्टा H बराबर U प्लस PV, डेल्टा H बराबर U प्लस PV, इसका समीकरण होता है एंथैल्पी का, जिसमें जो एंथैल्पी है वो आंतरिक ऊर्जा और जो वायुमंडलीय कारक होते हैं दाब और आयतन, इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर एंथैल्पी होती है। इसको दूसरे तरीके से समीकरण के आधार पे भी, है ना, अपन इसको या जो इस फॉर्मूला लिखा है इसके आधार पे भी एंथैल्पी को परिभाषित कर सकते हैं। किसी तंत्र की एंथैल्पी, है ना, उसमें उपस्थित आंतरिक ऊर्जा या उसकी आंतरिक ऊर्जा और वायुमंडलीय कारक जैसे दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है। इसको अपन इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। एंथैल्पी भी एक अवस्था फलन होता है, ठीक है ना। इसका जो परम मान है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसकी केवल अपन प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं ही अपन, है ना, ज्ञात करते हैं और उसी के आधार पर ही अपन एंथैल्पी, है ना, निकालते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में निकाली जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन जिसको डेल्टा H
है ना, डेल्टा एच पर दर्शाते हैं, निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच आर, एच पी माइनस में एच आर। ये एंथैल्पी परिवर्तन होता है जिसमें एक प्रोडक्ट की एंथैल्पी यानी कि उत्पाद की एंथैल्पी होती है और रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक की, है ना, एंथैल्पी होती है। इन दोनों का अपन अंतर कर दें तो डेल्टा एच का मान आ जाता है इसमें। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक और, है ना, और उत्पाद होते हैं। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का यदि अपन अंतर कर दें तो डेल्टा एच का मान आ जाता है। अब इसके बाद अपन ये डेल्टा एच है इसका क्या महत्व होता है ना, उसके पूरा जो भी आप व्यंजक जो डेरिवेशन है वो अपन देखेंगे। तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन जो डेल्टा एच है इसका महत्व देखेंगे। इसके बाद अपन एंथैल्पी परिवर्तन जो डेल्टा एच है इसका अपन महत्व देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है वो है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है अपन ने निकाल लिया है, देख लिया है, ये होता है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। इसके बाद अपन नीचे से लिखेंगे किया गया प्रसार कार्य, किया गया प्रसार कार्य, किया गया प्रसार कार्य, किया गया प्रसार कार्य। W बराबर माइनस पी डेल्टा बी, माइनस पी डेल्टा बी। ये किया गया प्रसार कार्य होता है। किया गया W बराबर माइनस पी डेल्टा बी, माइनस पी डेल्टा बी। ये किया गया प्रसार कार्य होता है। इसको अपन W बराबर, है ना, माइनस पी डेल्टा बी से दर्शाते हैं। इसके बाद अपन लिखेंगे यदि V1 और U1, यदि V1 और U1 प्रारंभिक अवस्था में, यदि V1 और U1 प्रारंभिक अवस्था में तथा V2 और U2 अंतिम अवस्था में आयतन और आंतरिक ऊर्जा हो तो, आयतन और आंतरिक ऊर्जा हो तो, आयतन और आंतरिक ऊर्जा हो तो डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 और
डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1। ये आयतन और जो आंतरिक ऊर्जा है इनकी दोनों की अपन ने, है ना, प्रारंभिक अवस्था और आंतरिक अंतिम अवस्था में ये अपन ने डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 लिखा और डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 लिख दिया है। तो इन सभी के जो मान है वो अपन को क्या है, इसमें रख देना है। इन सभी के जो भी मान है अपन को इसमें रखना है। डेल्टा U ये है, ठीक है ना, और W का मान ये है, और इसके बाद पहले रखना है इसका मान इसमें, ठीक है ना। ये जो W है, ये वाला W, इसका मान अपन को इसमें रखना है पहले, ठीक है। तो और फिर इसके बाद, है ना, क्रम से अपन इनके मान ये वाले इसमें रखेंगे। तो पहले अपन इसमें रखते हैं इसमें मान, तो ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर Q, W का मान ये रखना है इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। इस चीज को यहाँ पे लाओ और इसको यहाँ पे कर दो, तो ये हो जाएगा Q बराबर, ये हो जाएगा Q बराबर Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V। अभी अपन ने केवल इसका मान इसमें रखा था, इसका मान इसमें रखा था, ठीक है ना। अब इसमें जो मान है इन दोनों के मान भी रखना है अपन को। डेल्टा V का मान भी रखना है इसमें और डेल्टा U का मान भी रखना, डेल्टा V और डेल्टा U, इन दोनों के मान रखेंगे। Q ज्यों का त्यों रहेगा इसमें, Q डेल्टा U का मान J है ना, तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1, इसके बाद प्लस डेल्टा P ज्यों का त्यों रहेगा, और डेल्टा V का मान J है तो ये रखना है अपन को V2 और माइनस में V1। इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा Q बराबर U2 माइनस U1 और इसका इसमें गुणा प्लस, तो ये हो जाएगा P V2 माइनस P V1। अब जो V1 वाले हैं ये U1 और PV1 और U2 और PV2 इनको अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q बराबर, यहाँ पर लिखेंगे अपन U1 प्लस PV1 कोष्टक माइनस, अब इसमें U2 प्लस PV2 कोष्टक लगा देना। इसके बाद U1 और प्लस PV1 बराबर H1 होता है और U2 प्लस PV2 बराबर H2 होता है। तो ये अपन को देखना है इसमें। इसके बाद H2 बराबर होता है, अभी अपन, है ना, पढ़ चुके हैं पहले, H2 बराबर U2 प्लस PV2 और H1 बराबर होता है, और H1 बराबर U1 प्लस P डेल्टा V1। तो यहाँ पे इसमें अपन मान रख देंगे इसमें इन दोनों की, तो ये हो जाएगा Q बराबर डेल्टा H1 और प्लस में माइनस में H2। उल्टा कर दिया, यहाँ पे 2 आना है,
यहाँ पे 2 आएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस से अंतर है ना, तो ज़्यादा में से कम को घटाना है अपन को, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ये, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से Q बराबर H2 माइनस H1 हो जाता है, H2 माइनस H1 हो जाएगा। और यदि पे इसको अपन देखेंगे इसका मान, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Q बराबर डेल्टा H, Q बराबर डेल्टा H हो जाता है। या इसको लिख सकते हैं अपन डेल्टा H बराबर क्यू पी। पी का मतलब होता है स्थिर दाब पर, पी का मतलब है स्थिर दाब पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थिर दाब पर, ठीक है ना, जो अवशोषित ऊष्मा है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाती है। क्यू क्या होती है, ऊष्मा होती है। तो स्थिर दाब पर यदि प्रेशर स्थिर कर दिया जाए, ठीक है ना, तो इसमें जो अवशोषित ऊष्मा है वो क्या हो जाती है ना, डेल्टा एच, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से ये डेल्टा एच का ये महत्व हो गया, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन आता है करने के लिए कि डेल्टा एच, सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है कि डेल्टा एच बराबर क्यू पी। इसको सिद्ध कीजिए कि कैसे आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है आगे है डेल्टा एच और डेल्टा यू में संबंध। अभी अपन ने केवल सिंपल ही देखा था, अब इसमें है ना डेल्टा वाला संबंध निकालना है अपन को, ठीक है ना, डेल्टा यू और डेल्टा एच में संबंध। माफ कीजिए, इसमें पीवी है, डेल्टा नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसमें डेल्टा नहीं है, केवल पीवी है, पीवी1, ठीक है। यहाँ पे पीवी1 है, डेल्टा लगा दिया था, इसमें डेल्टा नहीं है, केवल यहाँ पे पीवी2 है, ठीक है। यहाँ पे पीवी1, यहाँ पे पीवी1 और यहाँ पे पीवी2 है, डेल्टा नहीं है। डेल्टा वाला भी अपन को निकालना है, ठीक है ना। तो ये अपन ने समीकरण ये देख लिया है अपन ने एंथैल्पी में, ठीक है। तो वही मान यहाँ पे इसको रख दिए अपन ने। अब इसके बाद इनका अपन को डेल्टा वाला अपन को निकालना है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डेल्टा एच आ जाता है इसमें। तो इसके बाद अपन उसी को देखते हैं। इसके बाद अपन है ना जो डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू में संबंध देखेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माना स्थिर दाब पर, माना स्थिर दाब पर माना स्थिर दाब पर किसी तंत्र की किसी तंत्र की एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा तथा आयतन क्रमशः H1 U1 तथा V1 है माना स्थिर दाब पर किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा
तथा आयतन क्रमशः H1V1 तथा H1U1 तथा V1 है। तंत्र Q ऊष्मा पाकर अपनी अंतिम अवस्था H2 U2 तथा V2 में आ जाता है माना स्थिर दाब पर किसी तंत्र की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और आयतन क्रमशः H1, U1 और V1 होते हैं, और जैसे ही तंत्र को ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा मिलती है, तो उसकी जो अंतिम अवस्था है वो H2, U2 और V2 हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं H बराबर U प्लस PV होता है। हम जानते हैं H बराबर U प्लस PV होता है। H बराबर U प्लस PV होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हो जाएगा H1 बराबर U1 प्लस PV1। अंतिम अवस्था में H2 बराबर U2 प्लस PV2 हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो ना, और इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसको अपन घटा देंगे H2 माइनस H1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस ये वाला प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे PV2 माइनस PV1 P को कॉमन ले लेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेंगे भी। H2 माइनस H1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस P दोनों साइड एक सा है तो P को कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1। इसके बाद ये दोनों अंतिम अवस्था प्रारंभिक अवस्था है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा H। इसको लिख सकते हैं अपन, लिखेंगे डेल्टा H, इसको डेल्टा U, और प्लस में P, इसको लिख देंगे डेल्टा V। तो इस तरीके से एंथैल्पी परिवर्तन का जो व्यंजक है वो आ जाता है। यह है एंथैल्पी परिवर्तन का व्यंजक, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस तरीके से इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, जो एंथैल्पी परिवर्तन है, ठीक है ना, जो एंथैल्पी परिवर्तन है ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और P डेल्टा V यानी कि आयतन में परिवर्तन या किए गए कार्य, इसको कार्य भी बोल सकते हैं अपन। W बराबर P डेल्टा V कार्य होता है, तो किए गए कार्य के बराबर, योग के बराबर होता है। तो जो डेल्टा H यानी कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है ना, उसमें आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन और किए गए कार्य है ना के बराबर ये होता है। इसके बाद अपन देखेंगे गैस समीकरण से एक समीकरण होता है जिसको अपन बोलते हैं PV बराबर RT। ये क्या होता है, ये गैस समीकरण होता है PV बराबर RT। अगर इसके n मोल देखें अपन,
n मोल के लिए सिंपल है। यदि अपन n मोल की बात करें, n मोल के लिए, n मोल के लिए तो इसका जो रूप हो जाता है वो होता है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, ये n मोल के लिए होता है। अब यदि अपन देखें, माना कि प्रारंभ में किसी आदर्श गैस के, माना प्रारंभ में किसी आदर्श गैस के, इसको आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। किसी आदर्श गैस के n मोल थे, n1 मोल थे, n1 मोल थे, n1 मोल थे। प्रारंभ में अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया या क्रिया के अंत में, अभिक्रिया के अंत में n2 मोल रह जाते हैं। n2 मोल रह जाते हैं, मान के चलो n2 मोल बन जाते हैं। n2 मोल है, क्रिया समाप्त होने के बाद क्या है, n2 मोल है, n2 मोल हो जाते हैं, लिख लो n2 मोल हो जाते हैं। तब PV2 बराबर N2RT, PV2 बराबर N2RT हो जाता है। ये हो जाएगा PV1 बराबर N1RT, इसको समीकरण दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये समीकरण तीसरा और ये समीकरण चौथा हो जाता है। समीकरण चौथा, इन दोनों को अपन घटा देंगे, ठीक है ना। समीकरण 3 में से समीकरण है ना, हाँ 3 में से 1 2 को 4 को घटाने पर, तो इसको जैसे ही अपन घटाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये PV2 माइनस PV1 बराबर N2 माइनस N1, या इसको ऐसे लिख दो N2RT माइनस N1RT, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसको कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में है तो इसको क्या कर लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा P कोष्टक V2 माइनस V1 कोष्टक बंद बराबर N2 माइनस N1 कोष्टक RT दोनों में सेम है ना, तो RT को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसको कोष्टक में कर दो, RT को कॉमन में ले लेंगे तो ये RT आ जाएगा। इसके बाद V2 माइनस V1 है तो इसकी जगह पे डेल्टा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा PV डेल्टा V बराबर डेल्टा N RT। अब P डेल्टा V का ये जो मान है अपन इस समीकरण में यहाँ पे रख देंगे, तो इसको भी एक समीकरण का नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर तीसरा बना दो, इसको समीकरण नंबर तीसरा और इसको समीकरण चौथा बना दो। ये समीकरण चौथा और ये समीकरण पांचवा हो जाएगा, ठीक है। और इसको बना दो समीकरण नंबर छठवां, ठीक है।
तो इस समीकरण 6 से, ठीक है ना, डेल्टा P डेल्टा V का मान समीकरण 3 में रखने पर ये जो मान है ना, अपन इसमें रख देंगे। तो इसका जो रूप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस में डेल्टा N R T, इसका रूप हो जाता है। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। इसमें जो डेल्टा N है ये गैसीय मूलों में की संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। ये जो डेल्टा N है ना, गैसीय मूलों में, है ना, मूलों की संख्या में परिवर्तन को ही दर्शाता है। और इसका जो मान है, यानी कि डेल्टा H और डेल्टा U का जो मान है वो इस पर डिपेंड करेगा। ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। डेल्टा N का मान 0 है तो इनका मान कैसे परिवर्तित होगा? यदि मान चलो डेल्टा N बराबर है या बड़ा है तो वो क्या होगा, तो वो भी अपन इसको यहाँ पे देखेंगे। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। इसके बाद, है ना, जैसे ही इसमें जो परिवर्तन होगा तो इनमें क्या परिवर्तन होता वो भी अपन देखेंगे। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। अब अपन देखेंगे, यदि डेल्टा N बराबर डेल्टा N यदि 0 है, ठीक है ना, यदि डेल्टा N 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा V हो जाता है। डेल्टा H बराबर डेल्टा U हो जाएगा। डेल्टा H बराबर डेल्टा U हो जाता है। यदि डेल्टा N ऋणात्मक है, यदि डेल्टा N कैसा है, ऋणात्मक है, यदि जो डेल्टा N है ये कैसा है, ये ऋणात्मक हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो डेल्टा H है, ठीक है ना, डेल्टा H छोटा और डेल्टा U कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। डेल्टा H से डेल्टा U बड़ा हो जाता है यदि ये वाला पोर्शन निगेटिव हो जाता है। लेकिन यदि ये पॉजिटिव हो जाता है, यदि डेल्टा N पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो उस कंडीशन में डेल्टा H का मान ज्यादा हो जाता है। तो डेल्टा H, है ना, बड़ा हो जाएगा डेल्टा U से, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में डेल्टा H कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यदि ये धनात्मक हो जाएगा तो डेल्टा H का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इससे अपन ये भी देख सकते हैं कि जो डेल्टा N है इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। और जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा को किस तरीके से प्रभावित करता है वो भी अपन इसमें देख सकते हैं। तो इससे अपन ने एंथैल्पी परिवर्तन का जो भी है ना, जो व्यंजक है वो अपन ने निकाला। इसके अलावा अपन ने गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण भी, है ना, इसके माध्यम से अपन ने इसमें देख लिया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो डेल्टा N है वो डेल्टा H और डेल्टा U के मानों में किस तरीके से परिवर्तन लाता है वो भी अपन ने इसमें देख लिया। इस तरीके से जो एंथैल्पी का जो टॉपिक है वो अपना खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका ऊष्माधारिता, ठीक है ना। ऊष्माधारिता का टॉपिक है, तो उस टॉपिक को अपन, है ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऊष्माधारिता और उसके साथ में ही, है ना, जो विशिष्ट ऊष्मा का जो टॉपिक है, दोनों को साथ साथ अपन पढ़ते हैं, है ना। तो दोनों के टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एंथैल्पी का जो टॉपिक है ये अपना खत्म होता है। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। अगला जो क्लास लगेगी तो उसमें अपन, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।